उनके दुआ से ही मजलिस का इख्तिताम होगा। तो इसलिए अब मैं बिला तमीद आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को दावत इज़्ज़त देता हूँ कि हजरत वाला मसनद खिताबत पर तशरीफ लाएं और हम सामईन के दरमियान मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब। यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक दोस्त ने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा कि देखो भाई, मुझसे मोहब्बत मत करना, अल्लाह से मोहब्बत करो। जब भी किसी ने मुझसे मोहब्बत किया है मैं आफत में मुब्तला हुआ हूँ। मेरी फूफी को मुझसे मोहब्बत हुई, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत हुई, मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में डाला। जुलेखा को मुझसे मोहब्बत हुई, आज मैं जेल की सजा काट रहा हूं। खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत मत करना, खुदा से मोहब्बत करो। दरियाए नील पार किया है मूसा अलैहिस्सलाम। कौम ने कहा कि ऐ मूसा, हमें भी माबूद बना दो, जैसे इन गैर कौम का माबूद है उसी तरह हमें भी एक माबूद दे दो। पहला फितना। दूसरा फितना, तुम कहां हमें मारने के लिए लेकर के आए हो? यहां तो पानी भी नहीं है, साया भी नहीं है, इससे तो बेहतर फिरौन की गुलामी थी। दूसरा फितना। तीसरा फितना देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा रोज हलवा खाते हैं, बटेर खाते हैं, एक एक खाना खा करके, रोज एक खाना खा करके उकता गए हैं, हमको प्याज खाने की इजाज़त दे दो, लहसुन खाने की इजाज़त दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसी कौम हो, बदनसीब कौम हो, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, उसको छोड़ करके तुम आलू प्याज के चक्कर में पड़े हुए हो। तीसरा नमूना ला रहा हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 भाई आए मुकदमा लेकर के, मेरे पास 99 बकरी है, मेरे भाई के पास 99 बकरी है, मेरे पास एक ही बकरी है, वो 99 से आगे नहीं बढ़ता, मैं 1 से 2 नहीं हो पाता। वो कहता है कि मुझे 1 बकरी दे दो, मुझे सैकड़े का खिताब मिल जाएगा। अब बताइए कि मेरा भाई जालिम है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है। पलटकर उसने कहा कि हमारे ऊपर तो जुल्म है, हमने उस पर जुल्म किया है, लेकिन आप भी तो अपने ऊपर गौर कीजिए। 99 बीवी रखने के बाद भी आप एक बीवी के और चक्कर में हैं कि ताकि सैकड़े का खिताब हो जाए। कुंवारे के बारे में भी तो सोचिए जिनको एक भी बीवी नहीं है। चौथा नमूना आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घोड़े का मुआयना कर रहे हैं, असर की नमाज फौत हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहा रहे बांस न बजेगी बांसुरी, सारे घोड़े को ज़बह करा दिया, गरीबों में तकसीम कर दिया कि जो घोड़ा खुदा की याद से गाफिल कर दे मैं उसे जिंदा नहीं रखूंगा। नबी अस्सलाम चादर ओढ़ करके नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से फारिग होने के बाद कहा कि जिसकी चादर है उसको वापस कर दो। कहा कि ऐसा क्यों, वो तो आपको हदिया दिया है। कहा कि इस चादर ने मुझे फितने में मुब्तला कर दिया था, मुमकिन था कि मैं नमाज में फितने में मुब्तला हो जाऊं, मैं ऐसी चादर इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे फितने में मुब्तला कर दे। बाग है, नमाज पढ़ रहे हैं, चिड़िया इधर से उड़ करके उधर आती है, चिड़िया को देखने में लग गए, नमाज से तवज्जो हट गई, भूल गए कि नमाज हमने कितनी पढ़ी है, आगे क्या पढ़ना है। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, बाग ही को सदका कर दिया कि इस बात की वजह से मेरी नमाज में खलल हो गया। इंशाअल्लाह रमज़ान में टोपी सर पे होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब बाकी गोल ज़रा ध्यान रखिएगा। चौथी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुशरिक की मिसाल क्या है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुशरिक की मिसाल है कि मालिक ने अपने पैसे से गुलाम को ख़रीदा अपने पैसे से। गुलाम मालिक का है लेकिन कमा करके दूसरे को देता है। मुशरिक की मिसाल यही है। मुसलमान यही है जिसका खाता है उसी का गाता है, अल्लाह का खाता है, अल्लाह की इबादत करता है। और दूसरा अल्लाह की तो खाता है लेकिन गाता दूसरे की है। यही मुसलमान और गैर में फ़र्क है। दूसरी बात को याद रखिएगा, नमाज कैसे पढ़ना है, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, अब हमें क्या करना है, रुकू कर लिया, अब सजदा करना है, एक सजदा कर लिया, अब दूसरा सजदा करना है, एक रकात हो गई, अब दूसरी रकात। अगर इस तरह से आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज की तरफ आपकी ध्यान होगी, अल्लाह का ध्यान आपकी तरफ होगा। तीसरी बात याद रखिए,
रोज़ा मत छोड़िएगा। रमज़ान का रोज़ा तो छोड़ना ही नहीं। रोज़ा रखने वाले की मिसाल ऐसी है जो मजलिस में मुश्क की थैली लेकर के बैठा है, मुश्क की थैली लेकर के बैठा है, खुद भी खुशबू पा रहा है, पूरी मजलिस को खुशबू मिल रही है। रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क से बढ़ करके है। चौथी मिसाल को याद रखिएगा, सदका खैरात करते रहिएगा। अगर आप जान की हिफाजत चाहते हैं, माल की हिफाजत चाहते हैं, नस्ल की हिफाजत चाहते हैं, सदका खैरात करते रहिए। सदका खैरात करने वाले की मिसाल है, दुश्मन पीछा कर रहा है, पकड़ लिया, बांध दिया, ले जा रहा कत्ल करने के लिए। अब ये आदमी कह रहा है, अरे भाई मेरी जान क्यों लेते हो, माल ले लो, जान छोड़ दो। दुश्मनों ने माल लेकर के छोड़ दिया। ज़कात देने वाले की मिसाल ऐसी ही है, आप इधर ज़कात देंगे और जहन्नम के फरिश्ते आपकी जान को बख्श देंगे। पांचवी बात को याद रखिए, खास तौर पर अल्लाह की याद में दिन भी गुजरे रात भी गुजरे, हर हाल में अल्लाह की याद में। अल्लाह की याद में रहेंगे तो आपको क्या नफ़ा होगा, एक लाइन में सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुश्मन पीछा कर रहा है, आदमी जल्दी से भाग करके किला में चला गया, उसे बंद कर दिया। अब दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अल्लाह की याद के साथ रहता है वो अल्लाह के किले में चला जाता है। जिसका खुदा हो गया उसका नवाब सिराजुद्दौला क्या बिगाड़ सकता है। इंशाअल्लाह खुदा को जीते जीते मरते मरते याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान का महीना था, एक कच्चा पक्का हाफिज आ गया तरावी सुनाने के लिए। कहा कि मुझे मुकम्मल कुरान याद है, उसे मुकम्मल कुरान याद नहीं था। दायां बायां बगली उगली मार करके सुना दिया और उसके बाद कहा कि कुरान ख़त्म हो गया, चलो मिठाई बांट दो। उसमें एक आदमी को सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई। क्या तुम भी अजीब उल्लू आदमी हो, नमाज में कहीं सूरह यासीन पढ़ी जाती है, वो तो मुर्दों पर पढ़ी जाती है। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। घर का तोता मर गया और वो तोता मरा, उसकी तारीख को लिखना था कि तोता कब मरा। तो तोता जो मरा था वो 1230 में मरा था, 1230 हिजरी में मरा था। उसको तारीख लिखनी थी। उसने बड़ा प्यारा नमूना लिखा कि तोता कैसे मरा। पिंजड़े में था, पिंजड़ा खुल गया, बिल्ली ने हमला किया, उसको दबोच दिया, वो टेंटे ही करता रह गया और ख़त्म हो गया। और टेंटे का जो लफ्ज़ है, टा का लफ्ज़, एक टा 3 मरतबा वो टा को इस्तेमाल किया। एक टा का 400 का आदद बनता है, तो 3 बार टा को इस्तेमाल किया, 4 तिया 12, 1200 हो गए। और टे में जो है या है, या का आदद बनता है 10, 3 बार या आई तो 30 हो गए, 1230 हो गए। इसको बड़े प्यारे मिसरे में कहा कि देखिए भाई, अभी तो आप सीना तान रहे हैं, ज़मीन पर पैर मार रहे हैं, लेकिन कब तक? मौत से पहले। शद्दाद इसी तरह अकड़ करके चलता था, ज़मीन पर पैर मार करके चलता था, लेकिन जब मलकुल मौत ने मुंह पर तमाचा मारा तो मिट्टी में मिल गया। इसलिए अकड़ करके नहीं चलना है, पैसे का नशा नहीं दिखाना है, दब करके चलना है। अभी कह रहे थे कारी शमीम साहब, भाई खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको बड़ा बना देगा, अकड़िए मत वरना अल्लाह आपको पकड़ लेगा। 2 जुमले में कितनी मानवियत है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, उम्र में बरकत दे। इंशाअल्लाह जिएंगे, दूसरे को जीने देंगे, दूसरे को मिटा करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलेक्शन में भाई के साथ भाई खड़े हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहनोई के साथ साला खड़े हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर भी खड़े हो रहे हैं। मियाँ मिठू जो ज़ाकिरे हक थे, रात दिन जिक्र हक रटा करते थे। मियाँ मिठू जो ज़ाकिरे हक थे, रात दिन जिक्र हक रटा करते थे। गुरबे मौत ने जो आदाबा मुस्तरिब हो के और घबरा के मुँह में के
पानी की कुलैया, कुछ न बोले सवाए टे टे टे, कुछ न बोले सिवाय टे टे टे। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तालीम भी फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, जागीर भी फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक लिए उठे, ना हक लिए उठे शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, ना तकबीर भी फितना। जवानों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ। जवान लोग बेदार हो जाइए, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात भर मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मारा है, डिस्क ब्रेक मारा है, माशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, कौम को तरक्की होगी, मजहब तरक्की करेगा। जवान ही पूरी तरक्की का खुलासा है। और हमारे जवान को तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ये आज की तकरीर में आप सुन लेंगे। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनिए, बूढ़े लोग भी हाथ उठाए हैं। आप लोग कभी जवान नहीं होंगे, जितनी भी दुआ कर दें। हाँ, जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से सुनाओ। जवान की दो खूबी है, उसके पास इल्म हो, उसके पास जिस्म हो। दुनिया इसके पीछे होगी, दुनिया इसको पीछे नहीं कर सकती। अब क्या कह रहा है? पिच 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 गुटखा खा रहा, अंदर तो सड़ गया है, गल गया है, अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहा है, सिंगल पे पड़ा है। अब हाल देखिए, जब जिस्म होगा, जब इल्म होगा, तभी ये वक्त के साथ खड़ा होगा। दूसरी बात, जवानों की दो खूबी है, वो ईमानदार हो। दूसरी खूबी, वो ताकतवर हो। कनान नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है और असहाबे कहफ का कुत्ता, दोनों में अफजल कौन है? लिखा कि कनान से अफजल वो कुत्ता है। कनान नाफरमान के साथ हैवान हो गया, शैतान हो गया, और इंसान के साथ कुत्ता भी इंसान हो गया। असहाबे कहफ का कुत्ता कुत्ता होने के बावजूद भी जन्नत में जाएगा। दो बात याद रखने की है, अगर आप जवान हैं, आपका दोस्त अगर सही है, तब तो आप नेक होंगे और आपको तरक्की होगी। अगर आपका दोस्त नाफरमान है, तो वो भी आपको नाफरमान बना देगा, आपको तरक्की नहीं होगी। तीसरी बात को याद रखिए, जवान के अंदर दो खूबी होनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करे और बातिल के आगे ना झुके। जैसे असहाबे कहफ अल्लाह पर भरोसा किया, बातिल के आगे नहीं झुके। अल्लाह ने दुनिया के निजाम को बदल दिया। जो असहाबे कहफ गार में सोए थे, 300 साल अल्लाह ने सुलाया, उठाया, सूरज को हुक्म दिया कि उसकी किरण हमारे इन दोस्तों के ऊपर ना पड़े। सूरज भी तिरछी मार करके गुजरता था। अल्लाह ने दुनिया के निजाम को बदल दिया। जवान बदले, दुनिया का निजाम बदल गया। तीसरी मिसाल को याद रखिएगा, जवान कैसा होना चाहिए। जुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए हैं, कहा कि यूसुफ आ जाओ, जिना करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। कहा एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, मुकम्मल दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा खुला नहीं है। कहा कि जुलेखा तुम बेखबर हो, तुम्हारा दरवाजा बंद है, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किफल नाम का आदमी है, बदकार है। औरत आई, कहा कि बदकारी करनी पड़ेगी। कहा कि बदकारी क्यों? कहा 60 दीनार तुम्हें मिलेंगे, बदकारी करने के लिए तैयार हो? औरत तैयार होगी। जब ये औरत के सीने पर सवार हुआ तो औरत कांपने लगी। ये कहता कांप क्यों रही हो? कहा कि डर लगता है। कहा किससे डर लगता है? कहा खुदा से। कहा कि क्यों डर लगता है? कि पहली बार ये गुनाह कर रही हूं, इसलिए डर लगता है। वो उस औरत से हट गया। पूछा कि फिर तुम क्यों तैयार हो गई थी जिना करने के लिए? तो कहा कि मेरे भूखे बच्चे थे, उनकी खातिर तैयार हो गई थी। उसने कहा तू औरत होकर के खुदा से इतना डरती है?
ये तौबा करता है, रात में इंतकाल हो गया, सुबह को उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है ये कल तक बदकार था, रात की तौबा के बाद अल्लाह ने इसे माफ कर दिया। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पीछे शेर आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे सांप आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पीछे बन सवर करके कोई गैर औरत आ जाए, अजनबी औरत आ जाए, तो बेटा अब डरने की ज़रूरत है। कहा अब्बा हुजूर ये क्या बात है, सांप आए तो डरने की ज़रूरत नहीं, औरत आए तो डरने की ज़रूरत है। कहा कि बेटा सांप आए, शेर आए, मरना मुकद्दर नहीं है, वो मार नहीं सकते। मरना मुकद्दर है तो तुम जी नहीं सकते, जान जाएगी। लेकिन बेटा अगर गैर औरत आ जाए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तीन बड़ी बुराई है हमारे जवानों में। सबसे पहली बुराई फिल्मबाजी। रात की दुनिया सोती है, ये जागते हैं, मोबाइल देखते हैं। याद रखिए फिल्म से तीन नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, जो देखता है वही नकल करता है। फिल्म में देखा चोरी डकैती करते हुए, वही कॉपी कर रहा है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, दिल छोटा हो जाता है कि दुनिया की दौलत उन लोगों के पास है, बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं है, गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। अगर आप मोबाइल को पकड़ेंगे, फिल्म देखेंगे, कभी तरक्की नहीं होगी। और अगर तरक्की करना भी चाहेंगे तो चोरी डकैती करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह मोबाइल छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरा नुकसान जो हमारे जवान को पहुंच रहा है, कहां से पहुंच रहा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरा नुकसान शराब पीने की वजह से, शराब नोशी की वजह से नुकसान है। शराब नोशी का 3 नुकसान है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक मुल्क है, उसका नाम है बेल्जियम। उसकी जो आबादी है 3.5 मिलियन है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस मुल्क में जो शराब खाने हैं 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा शराब खाने। शराब पीने की वजह से उस मुल्क में जवानों को 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान, 80% जवान खुदकुशी करता है, 80% जवान खुदकुशी कर रहा है। दूसरा नुकसान, 75% जवान जेल जाता है। तीसरा नुकसान, 79% जवान गरीब हो जाता है। 3 बड़े नुकसान। एक शराब आई, 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। खुदकुशी अलग हो रही है, जेल अलग जा रहा है, गरीबी अलग मुकद्दर हो रही है। इंशाअल्लाह दारू से तौबा कर लीजिए और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, ये तजर्बे की बात है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएगा। खैर मारा है जिसबे। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मोबाइल में बहुत सारी लड़की आती है, ऑफर करती है, हमसे तुम निकाह कर लो, हमारा ये बायोडाटा है। अब ये जवान फिसल जाते हैं, लड़की कहाँ की है, कैसी है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं देखते, बस मजनू हो गए, आशिक हो गए। इसके 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। वो लड़की इतनी सियानी होती है, वो पैसे वाले लड़के को तलाश करती रहती है, मोबाइल में पैसे वाले लड़के को तलाश करती रहती है। जो लड़का ज़्यादा पैसा वाला होता है उसी को शिकार करती है। अब उसका मकसद क्या होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शादी कर लेती है, ये जवान भी जोश में शादी कर लेता है, उस लड़की से जोश में शादी करता है, होश नहीं होता, जोश में कर लिया शादी। अब उस लड़की ने अकाउंट के बैलेंस की का पर कब्जा कर लिया और मकान भी अपने नाम से खरीदवा लिया, मकान भी अपने नाम से करवा लिया, अकाउंट बैलेंस भी करवा लिया और बच्चे भी हो गए। ये आदमी मुतमईन है कि अब तो ये मेरी बीवी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे। उसके बाद क्या हुआ, पता ये चला कि लड़की मुसलमान नहीं थी। अब उसी लड़की ने इसको तलाक दे दिया, बच्चे भी उसी के पास, मकान भी उसी के पास, अकाउंट बैलेंस भी उसी पास। ये धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। ये नुकसान क्यों हुआ? इसलिए कि माँ बाप की पसंद से शादी नहीं किया, अपनी पसंद से शादी किया। याद रखिए, माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए। ये जो दाढ़ी सफ़ेद होती है, ये धूप में सफ़ेद नहीं होती है, ये तजर्बे से पकती है। इंशाअल्लाह माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली को लेकर के भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में, बस ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम ख़त्म हो रहा है। आपका आधा जलसा निकल गया, 5-10 मिनट का जलसा है। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। हारून रशीद के दरबार में एक जवान आया, उसने कहा कि हुजूर मैं करतब दिखाऊंगा। सुई को गाड़ दिया और यहाँ से धागा फेंका, नाके से बाहर आर से पार कर दिया। सारे लोग ताली बजाने लगे कि वाह साहब क्या करतब दिखाया, वाह साहब क्या करतब दिखाया। सुई वहाँ है, धागा यहाँ से फेंका और आर से पार कर दिया, क्या करतब है। तमाशा हो गया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि इसको 10 जूते मारो और 10 रुपया इनाम दो। अब लोगों के कान खड़े हो गए कि 10 रुपया दिया जा रहा है, 10 जूते मारा जा रहा है। 10 रुपया तो समझ में आ रहा है कि इनाम में मिल रहा है, लेकिन 10 जूते क्यों पड़ रहे हैं? कहा कि एक फालतू काम में इसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर इल्म के पीछे लगाता, हुनर के पीछे लगाता तो कितना कीमती हो जाता। ये इस करतब के पीछे मदारी तो बन गया, लेकिन अच्छा मिनिस्टर नहीं बन सका। इंशाअल्लाह वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, वक्त को आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तू, मगर दीनों दुनिया में बर्बाद है तो। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तू, मगर दीनों दुनिया में बर्बाद है तो। है पुरझोटो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। ये मैं खाने दुनिया के जिंदा है तुझसे, शयाती के अड्डे हैं ताबिंद तुझसे। ये मैं खाना दुनिया के जिंदा है तुझसे, शयाती के अड्डे हैं ताबिंदा तुझसे। शयाती के अड्डे है ताबिंदा तुझसे। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 नमूना ला रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इलेक्शन का टाइम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको दिल में जगह दीजिएगा। ये नहीं कि बाईपास लेकर के आपने एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दीजिए। हाथ उठाने में लोग बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन अमल करने में सबसे पीछे रहते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। मुसलमान 3 चीजों में अभी पीछे है। तिजारत में पीछे है, सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। गैर कौम 92% और मुसलमान 5% तिजारत में पीछे। और मुसलमान किस में पीछे हैं? तालीम में। तालीम में मुसलमान पीछे। 62% मर्द मुसलमान के जाहिल है, 72% औरत मुसलमान में जाहिल है। 72% औरत जाहिल है मुसलमानों में, 62% जाहिल है मुसलमान मर्दों में। मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए कितने आते हैं? 4, बाकी 96 गोल क्रिकेट में हैं, कैरम बोर्ड में हैं, थाली साफ करने में है और पंजाब धान काटने में। मुसलमान तालीम में पीछे। तीसरी चीज, मुसलमान किस में पीछे? हुनर में, नौकरी में पीछे है। मुसलमानों को नौकरी IAS में कितनी है? 2%, IPS में 2%, रेलवे में 2%। अब बताइए, मुसलमानों में 2 ही आदमी सिर्फ नौकरी कर रहा है, बाकी 98% गोल। और मुसलमान किस में आगे हैं? यह सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। मुसलमान 3 चीजों में आगे हैं। लड़ाई में सबसे आगे। डोरी एक्ट का मुकदमा 2000 का मुसलमानों का जिला की अदालत में कितना पहुंचा है? 33,000। मुसलमानों का मसला घर में हल होता ही नहीं, सीधे अदालत में जाता है। दोनों की कोठी बिक जाती है, उस वक्त होश आता है। झगड़ा में मुसलमान आगे, तालीम में मुसलमान पीछे। तरक्की किसको हो रही है?
मुसलमान को नहीं, मारवाड़ी को तरक्की हो रही है, महता को तरक्की हो रही है, गुज्जर को तरक्की हो रही है। मुसलमान को तरक्की नहीं है, गुज्जर को तरक्की है, मारवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है। क्यों? मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। उन्होंने किताब लिखी है अदलिया और अदालत। उस किताब में लिखा अदलिया और समाज, उस किताब में लिखा है कि 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। मारवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? इसलिए कि लिखा है कि गुज्जर मारवाड़ी महता में 2 खूबी है। एक खूबी क्या है कि उनका झगड़ा घर ही में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। दूसरी खूबी क्या है, जो उसमें नीचे आता है सब लोग उसको मदद करके ऊपर उठाते हैं। और मुसलमान में अगर कोई ऊपर गया उसकी टांग खींच करके नीचे करते कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान टांग खींचने में आगे, मुसलमान लड़ाई में आगे, तो मुसलमान को कहां तरक्की होगी? मुसलमान ने निकाह को तिजारत बना दिया, निकाह को तिजारत बनाने में मुसलमान आगे। गरीब की बेटी से 4-4 लाख रुपए एक मुसलमान लेता है, वो बेचारा भीख मांग करके ला करके देता है। ये नवाब साहब सीना तान करके हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। बारात 50 बताया, 100 लेकर के आते हैं। बारात 100 बताया और 420 लेकर के आते हैं। ये अंदर से सब 420 है। अगर खिलाना ही है तो अपने दस्तरखान पर बुला करके खिलाइए। मुसलमान 3 चीजों में आ गए। 2 मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ये जो वोट हम डालते हैं, पंचायत का जो वोट डालते हैं, ये गवाही है। हम गवाही देते हैं कि ये जो उम्मीदवार है ये सही है। ये जो वोट डालते हैं ये क्या है? वकालत है। हम तरफदारी करते हैं कि ये आदमी सही है। हम जो वोट डालते हैं ये क्या है? शफात है, सिफारिश है। हम सिफारिश करते हैं कि ये आदमी सही है। आदमी कैसे सही है? 2 चीज़ देखिए, ये धोखा देता है तो आदमी गलत है, धोखा खाता है तो आदमी गलत है। जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको देखिए सर से लेकर के पांव तक। 2 चीज़ देखिए, ये धोखा देता है, धोखा खाता है, क्या है ये? अगर ये धोखा देता है, धोखा खाता है तो ये नाअहल है। तीसरी बात याद रखिए, उम्मीदवार आते हैं, आपको पैसा देते हैं। आपने इसका भी पैसा पकड़ा, उसका भी पैसा पकड़ा, इसका भी पैसा पकड़ा, उसका भी पैसा पकड़ा। आपने इसका उसका पैसा पकड़ लिया। वोट तो आपके पास एक ही है, आप एक ही आदमी को वोट देंगे, लेकिन आपने सबका पैसा पकड़ा, इसका उसका सबका पैसा पकड़ा। आपने डबल गुनाह कमाए। एक तो यह कि दूसरे उम्मीदवार को आपने धोखा दिया कि हम आपको वोट देंगे, आपका पैसा पकड़ रहे हैं, धोखा दिया। और जिसका भी पैसा आपने लिया ये रिश्वत का पैसा है, ये हलाल नहीं है, ये हराम है। चाहे वो हाथ जोड़ करके आपको दे, चाहे आप हाथ जोड़ करके ले, वो पैसा रिश्वत का है, हलाल नहीं है, हराम है। दूसरी बात याद रखिए, पैसा मत पकड़िए, पैसा पकड़ करके वोट मत दीजिए। आप गवाही दे रहे हैं, गवाही पर पैसा लेना हराम है, रिश्वत है। आप रिश्वत लेकर के आए, कमाए तो आप अकेला, लेकिन पूरे घर को खिलाए, कसूर आपका, सजा आपने पूरे घर को दिया। 2 जवान थे, और एक खास बात याद रखिए, अभी ऐसा जुनून सवार हुआ है जवानों के ऊपर कि कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तिजारत नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, बस एक ही काम है, इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं आप। आपने गौर किया कि इलेक्शन का क्या नफा नुकसान होता है? कितना बड़ा नुकसान है। आप अपने घर का हलाल निकाल लें, हराम कमाने के लिए आपने घर के हलाल को बाहर निकाला, हराम कमाने के लिए आप इलेक्शन में खड़े हो गए। ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी समझदारी है? ध्यान दीजिए, अगर आप जीतने वाले हैं, लोग आपसे कह रहे हैं तो खड़े होइए। नंबरी के लिए, नामवरी के लिए खड़े मत होइए। सब चीज का नशा उतरता है, इलेक्शन का नशा नहीं उतरता। हार जाएंगे तो भी नहीं उतरेगा, जीत जाएंगे तो भी नहीं उतरेगा। हारेंगे तो भी नहीं उतरेगा, जीतेंगे तो भी नहीं उतरेगा। 2 भाई थे, दोनों में बहस हुई कि भाई तुम क्यों बर्बाद हुए? कहा यार मैं तो करोड़पति हो गया था, एक दिन में खाकपति हो गया। कहा वो कैसे? कहा कि मुझे चोर ने लूट लिया इसलिए खाकपति हो गया। कहा कि भाई तुम कैसे खाकपति हो गए, तुम तो करोड़पति थे। कहा मुझे वोटरों ने लूट लिया, इलेक्शन में खड़ा हुआ था।
मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्ता वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, हजरत आ चुके हैं, जलसा आपका बिल्कुल निकल गया है। 2 पैगाम के लिए बाकी रह गया है, 5 से 7 मिनट आपका वक्त मैं लेकर के हजरत को जहमत दूंगा, दुआ हो जाएगी। और आपको साथ देना है दुआ तक, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीच में भाग जाना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर आप लोग समझदार हो गए हैं और हमारा भी वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। देखिए बेदार हैं, मुकम्मल बेदार हैं, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 100 साल की उम्र में बेटा पैदा हो रहा है, 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हो रहा है। हजरत इब्राहिम की उम्र है 100 साल और हजरत सारा की उम्र है 90 साल। 90 साल की उम्र में फरिश्ता आया बशारत लेकर के कि बड़े मियाँ को बेटा होने वाला है। तो हजरत इब्राहिम को ताज्जुब हुआ कि इतने बूढ़े को बेटा होगा, लोग क्या कहेंगे। और हजरत सारा को तबस्सुम आया, हंसी आई, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा हो करके रहेगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बाप आया है बेटे के घर में, बेटा घर में है नहीं, बहू से पूछा क्या हाल है, का बड़ा बुरा हाल है। कहा जब आ जाए मेरा बेटा तो कह देना कि चौखट बदल लेगा। जब आए इस्माइल तो बीवी ने कहा कि बड़े मियाँ आए थे, कहा था कि बेटा कहाँ है, तो मैंने कहा शिकार पे गए। पूछा कि क्या हाल है, कहा बहुत बुरा हाल है। तो उन्होंने जाते जाते कहा चौखट बदल दो। तो कहा कि मेरे बाप ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, ये शुक्र नहीं करती है, शिकायत करती है, इसको घर में रहने का हक नहीं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत आया है बिल्कीस के पास, तो वो मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर क्या वजह थी वो इस्लाम कबूल किया, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खत जो आया वो किसी इंसान के हाथ से नहीं आया, परिंदा मुंह में लेकर के खत आया और गोद में रख करके चला गया। इससे मुतासिर हुई कि भाई ये मामूली खत नहीं है। जब खत को खोला तो खत जो शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है, इससे मुतासिर हुई। तीसरी बात, सोना चांदी हदिया भेजा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया, इससे मुतासिर हुई। ये बादशाह तो है लेकिन लालची नहीं है। अपने कासिद को भेजा, देख करके आओ कैसा बादशाह है, इतना बड़ा बादशाह, हुकूमत, हवा पर हुकूमत करने वाला, लेकिन सादगी से जिंदगी गुजार रहा है, इससे मुतासिर हो गई। खुद चल करके आई सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पहले उसका तख्त मुल्क सबा से बैतुल मक़दिस बुला लिया। अपने तख्त को जब देखा कि आनन फानन यहाँ चला आया, इससे मुतासिर हुई। और सबसे ज्यादा किससे मुतासिर हुई कि इतना बड़ा बादशाह है, जिन्नात पर हुकूमत करता है, इंसान पर हुकूमत करता है, परिंदों पर हुकूमत करता है, हवा पर हुकूमत करता है, लेकिन झुकता खुदा के आगे है, इससे मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल कर लिया। चौथी बात याद रखिए, बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, बीवी ने साथ नहीं छोड़ा। बीवी से गलती हो गई, बड़े मियाँ ने कसम खा लिया, जब बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब जब बीमारी से ठीक हो गए तो कसम पूरी करने के लिए कोड़ा हाथ में लिया। अल्लाह ने रोक दिया है, अय्यूब इतनी वफादार बीवी को कोड़े मत मारो, ये तो जान से चली जाएगी। कहे मेरे परवरदिगार इससे गलती हुई है, मैंने कसम खा लिया। कहे एक काम करो, झाड़ू में 103 का बना लो और एक बार इसे मार दो ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और इस वफादार बीवी पर अल्लाह की तरफ से रहम भी हो जाए। आखिरी नमूना दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
शौहर ने बीवी से कहा कि तुम्हारा किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ है और ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये नाजायज़ बच्चा है। बीवी ने कहा कि तू झूठ बोलता है। शौहर ने कहा मैं सच बोलता हूँ। बीवी ने कहा कि तू झूठ बोलता है। शौहर ने कहा कि मैं सच बोलता हूँ। अब मसला कैसे हल होगा? बीवी ने कहा कि तुम साबित करो। शौहर के पास सबूत नहीं है, कैसे साबित होगा? अब क्या है, मसला को इस तरह हल किया जाएगा। अगर शौहर ने बेबुनियाद अपनी बीवी पर उंगली उठाई है, यह कह दिया है कि ये मेरा बच्चा नहीं और तेरा नाजायज़ ताल्लुक़ है, तो 4 बार कसम खानी पड़ेगी कि मैं सच्चा हूँ और 5वीं बार कसम खानी पड़ेगी अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत मेरे ऊपर। और 4 बार बीवी को कसम खानी पड़ेगी, मैं कसम खाती हूँ कि ये झूठा है, मैं कसम खाती हूँ ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये झूठा है, झूठ बोल रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये झूठा है, झूठ बोल रहा है। आखिरी बार बोलेगी 5वीं मर्तबा, अगर ये सच बोलता है तो अल्लाह का गज़ब मेरे ऊपर। अब ये हमेशा के लिए बीवी शौहर के लिए हराम और शौहर बीवी के लिए हराम। इसलिए गलती से हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सिर्फ फ़ोन पर बात होने की वजह से आप अपनी बीवी पर इल्ज़ाम मत उठाइएगा। बीवी भी हाथ से जाएगी और बच्चा भी ज़ाय हो जाएगा। गलती आपकी है तो क़यामत में आपको सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह अपनी बीवी पर उंगली नहीं उठाएंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन उंगली नहीं उठाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगज़ेब बादशाह के दौर में एक औरत के बारे में पता चला कि एक औरत है, उसके शौहर 4 हैं। तो बादशाह ने उस बेहया औरत को बुलाया। कहा, ए औरत, तुम्हारे कितने शौहर हैं? कहा कि 4 शौहर हैं। कहा, औरत होकर के तुम्हारे 4 शौहर हैं? कहा कि क्या हुआ? मैं जलसे में गई थी, बयान सुना था, आदमी जिना क्यों करता है जब एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है। तो बादशाह ने कहा कि ये तो मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। तो कहा, मैंने इतना ही सुना था, इससे आगे नहीं सुना था। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। जो औरत शौहर के रहते हुए दूसरे से नाजायज़ ताल्लुक़ करती है, उस औरत की मिसाल, और जो शौहर अपनी बीवी के रहते हुए साली से चक्कर चला रहा है, सास पर आशिक है, गैर औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ करता है, उसकी मिसाल क्या है? मक्खी की तरह। मक्खी को यही मालूम नहीं कि मिठाई पर बैठना चाहिए या पाखाने पर बैठना चाहिए। जिसकी फितरत थी हयार आबरू, इस्मतो इफ़्फ़त की पुतली नेक खूब, हो गई तहज़ीब यूरोप से खराब, कर दिया बदनाम और रुसवा को बको। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर रूह आलाइशों में सनी है। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर रूह आलाइशों में सनी है। खमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है, शरीफाना सूरत है सीरत दनी है। ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है। बस आपसे 3 वादे लेता हूँ और रुखसत हो रहा हूँ। आपको दीन इस दुनिया में कामयाब होना है, उस दुनिया में कामयाब होना है, तो 3 वादे देने होंगे। हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह। और 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। वादा देते हैं? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्र के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।